अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11D। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर 16 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। देखें, कहते हैं इन द फिगर ABCDE इज़ अ पार्ट ऑफ एन एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मकसद क्या हो गया कि ये साइड AB, BC, CD और DE आपस में क्या है, बराबर हैं। सही है। और कहते हैं द रेशो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन, यानी कि इंटीरियर एंगल का रेशो और एक्सटीरियर एंगल का रेशो कितना दिया हुआ है, 5:1। ठीक है, 5:1। ठीक है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इंटीरियर का सम और एक्सटीरियर का सम, इन्हें प्लस कर लो तो 180 डिग्री बनता है। इंटीरियर पे 5 है तो इसको लिख दो 5x, एक्सटीरियर पे 1 है तो इसको लिख दो 1x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x + 1x हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 6 इस 180 को काट देगा, कैंसिल कर देगा, 30 डिग्री। तो x कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 5x का मतलब क्या हो गया, 150, और 1x का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है। तो यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो 150 डिग्री का है और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है। अब कोई बच्चों को ये तो नहीं सोच रहा कि एक्सटीरियर एंगल ये पूरा बड़ा होता है, नहीं नहीं, एक्सटीरियर एंगल ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो 360 डिग्री वाला लगा दें नंबर ऑफ साइड के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कि हमारे पास अगर ये है कि नंबर ऑफ साइड्स n मालूम करना है, तो n मालूम करने के लिए 360 डिवाइडेड बाय एंगल। एंगल चाहिए होता है मुझे एक्सटीरियर वाला। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल है 30 डिग्री का। 0 0 से कैंसिल, 3 1 3, 3 12 36। तो n आ गया मेरे पास 12, यानी कि 12 साइडेड शेप है तो 12 गॉन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब चाहिए A से C और C से D। ओके सर, ये वाला चाहिए, सिर्फ ये पार्ट। ओके अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ना इस शेप को बड़ा करना है। ठीक है, मैं यहाँ इसको बना रहा हूँ दोबारा आपको सिर्फ समझाने के लिए कि क्या कहानी हो रही है यहाँ पर। ये मेरा है A से B कुछ इस तरह से। ठीक है, B से C मेरा कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सही है। और फिर B से C मेरा कुछ इस तरह से है, फिर C से D मेरा कुछ इस तरह से है, और फिर D से ही मेरा कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इन्होंने A को C से मिलाया हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो गौर से, मैंने कहा था इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री का है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और ये दो साइड्स बराबर हैं। जब दो साइड्स बराबर होती हैं ट्रायंगल में तो ये बन जाता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ नहीं जाना चाह रहा, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिएगा। ठीक है, अगर मेरे पास आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होते हैं, x डिग्री, और एक होता है 150 का, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। 150 को 180 के पास भेज के माइनस करवा दो क्योंकि प्लस हो रहा है, तो ये जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों x प्लस होकर हो जाएंगे 2x। ठीक है, 2 इसको 15 को 30 को कैंसिल कर देगा, 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो छोटे से एंगल्स हैं मेरे, ये 15 डिग्री के हैं, ये A और C के पास। ठीक है, सही है। ये जो मैं यहाँ शेप में बता नहीं पा रहा था 15 डिग्री, ये अब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। जो छोटे से एंगल आएंगे मेरे पास, ये 15 डिग्री के हैं। अब देखिएगा, अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये पूरा एंगल 150 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि इंटीरियर है, और मुझे सिर्फ ACD चाहिए। ACD का मतलब A से C यहाँ से और C से D यहाँ तक। मुझे वो 15 डिग्री नहीं चाहिए, तो 150 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करवा दीजिए। 4 - 1 3, 135, ये आ जाएगा 135 डिग्री। सही है। अब आ गया A से D और D से E, एक और शेप बनी हुई है, यस ADE बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। A से D यहाँ तक, और अब ये चाहिए आपको, यानी कि 150 डिग्री में से ये वाला एंगल नहीं चाहिए। तो पहले इस एंगल के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अच्छा देखो, अब ये बन रहा है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम भी बता दूँ। ट्रेपीजियम होता है एक ऐसा ट्रायंगल, या ट्रायंगल तो नहीं होता, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 कॉर्नर्स होते हैं और 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएं तो मज़ा आ जाए। अच्छा, ये था मेरा A, ये था मेरा B, ये था मेरा C और ये था मेरा D। ठीक है, मुझे ये एंगल AD मालूम करना है, ये वाला। ठीक है, ये B वाली ऑलरेडी मैं 150 मालूम कर चुका हूँ,
और ये सी वाला भी ऑलरेडी मैं 150 मालूम कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने आपको ना एक चीज़ सिखाई थी। अच्छा, अभी ट्रेपीजियम बना है, अब मुझे कैसे पता कि ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है? देखो, ए से बी तक की साइड बराबर है ए बी से सी तक के, और बी से सी तक की साइड बराबर है सी से डी तक की। तो ये तीन साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। सिर्फ ट्रेपीजियम नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर क्या मज़े की चीज़ होती है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर मज़े की चीज़ होती है कि ये वाला एंगल, जो एंगल डी मुझे मालूम करना है, और एंगल ए, ये दोनों बराबर होंगे। इसका नाम रख लो एक्स और इसका नाम भी रख लो एक्स फ़िलहाल, क्योंकि हमें तो नहीं पता। तो चार एंगल हैं, एक एक्स एंगल है, एक 150 डिग्री है, एक और 150 डिग्री है, एक और एंगल एक्स है, और चार एंगल मिलेंगे तो 360 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप हो जिसकी चार साइड्स और चार कॉर्नर हो, उसमें 360 होता है। पेंटागन में मेरे ख्याल में 540 होता है शायद, ठीक है। ये हमने सब कुछ इस फार्मूले से निकालते हैं। कहाँ गया वो? n-2 180 डिग्री वाले फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, 150 150 300, तो वो यहाँ 300 360 के पास आकर माइनस होंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। x और x को जमा किया तो हो जाएगा 2x, 2 को इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 30 डिग्री। तो जो d मुझे नहीं चाहिए वो आया 30 डिग्री, ये वाला आ गया 30 डिग्री। अब इस 150 में से 30 डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें ADE जो है वो आ गया 120 डिग्री। और देखो, इन्होंने एक और मज़े की चीज़ भी चेक करो, इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये मैंने पढ़ाई नहीं थी चीज़, ठीक है, उन्होंने खुद बताई भी है, ठीक है। ये बड़ा मज़े का सवाल था, ठीक है, तो और अच्छा बड़ा सवाल भी था, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और नहीं, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 17 भी सोच रहा हूँ इसी में करवा दूँ इसको, ठीक है। 17 भी इसी में करवा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं स्क्रीनशॉट का वेट कर रहा था। अब मैं करवाता हूँ इसका आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का, तभी बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, मैंने देखा इसको, और ये ओपन स्टेटमेंट है, तो ये मुझे बहुत मुश्किल से समझाना पड़ेगा आपको, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। देखें, कहते हैं अ पार्टी इज़ हेल्ड इन अ लार्ज टेंट विद अ पेरीमीटर बिटवीन 100 एंड 150, यानी कि पेरीमीटर या तो 100 से लेकर के 150 मीटर तक हो सकता है। ये 110 भी हो सकता है, 120 भी, 130, 140, 150, 125, 115, 135, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें, अ रोबोट ट्रेवल्स अलोंग द पेरीमीटर टू सर्व रिफ्रेशमेंट्स टू द गेस्ट। इट इज़ प्रोग्राम इन सच अ वे दैट इट ट्रेवल्स 3 मीटर, then turns through an angle of x clockwise, travels another 3 meters, then turns through an angle of x clockwise and so on until it reaches its initial position। ओके, ठीक है, यानी कि ये 3 मीटर यूँ घुमा, फिर 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 3 मीटर यूँ घुमा होगा, फिर 3 मीटर ऐसे घुमा होगा, फिर 3 मीटर ऐसे घुमा होगा, और फिर 3 मीटर ऐसे घूम गया होगा। अब ये साइड्स इसकी 3 मीटर्स की हैं। अब हमें नहीं पता कि 3 साइड्स की कितनी इसकी साइड्स बनेंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्लॉकवाइज x डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज x डिग्री, ये भी एंगल x, 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 और ये भी एंगल x। हमें नहीं पता कितने एंगल x बन रहे हैं इसमें, तो चलें कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं इसको दोबारा से। एक्स वाई ट्रेवल थ्रू, ओके ठीक है सर, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। गिवन दैट द रोबोट इज ओनली एबल टू टर्न थ्रू एन इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर ऑफ द टेंट। ओके, देखो पेरीमीटर के लिए क्या होगा कि हमें सम ऑफ ऑल साइड्स होंगे ना। अब ये कितने 3 बनेंगे, 1 2 3 4, मुझे नहीं पता कितने 3 बनेंगे, 3n कर लेते हैं, और जो इसकी 3n मतलब 3 का टेबल पढ़ें उस नंबर तक के आंसर आपका 100 मीटर से 150 मीटर के बीच में रहे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे मालूम करना है एंगल। एंगल मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवा देंगे तो एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल आएगा तो उससे मैं इंटीरियर एंगल भी निकाल लूँगा। लेकिन देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 के टेबल में 100 और 150 के दरमियान में हमें रहना है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, 360 के फैक्टर देखते हैं। ये n यहाँ पर भी आ रहा है और ये n यहाँ पर भी आ रहा है, ये नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर भी आ रहा है। एंड ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, 360 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 360 डिवाइड हो सकता है जनाब
360 डिवाइड हो सकता है, पहले देखें 360 के फैक्टर होते क्या क्या, ठीक है। पहले फैक्टर ऑफ 360 निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 360, ठीक है। 362 के टेबल में आता है, और कब आता है ये मैं सब साथ साथ निकालते होंगे। ये आता है 180 टाइम्स, ठीक है। ये 3 के टेबल में आता है 120 टाइम्स। ये 4 के टेबल में आता है 90 टाइम्स। ये 5 के टेबल में आता है 72 टाइम्स। ये 6 के टेबल में आता है 60 टाइम्स। 7 के टेबल में तो नहीं आता होगा यकीनन। 8 के टेबल में आता होगा, ये 45 टाइम्स आता है। 8 के टेबल में ये 45 टाइम्स आता है। ये सारे n निकल रहे हैं मेरे, ठीक है। n की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ मैं। 9 के टेबल में ये 40 टाइम्स आता है। 10 के टेबल में ये 36 टाइम आएगा। 11 के टेबल में आएगा नहीं ये। 12 के टेबल में 30 टाइम्स आता है। 13 के टेबल में नहीं आएगा। 14 के टेबल में भी नहीं आता। 15 के टेबल में 24 टाइम आएगा। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। 16, 17, 18 के टेबल में 20 टाइम्स आता है। बस इससे आगे 20 के बाद वापस 24 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ में से n की वैल्यू ऐसी हो जो 100 और 150 के बीच में हो। तो ये तो कट ही जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, ठीक है। और क्योंकि 3 10 तो 30 हो जाए, ये तो मिलेगा नहीं। 3 12 36 हो जाएगा। 3 15 36 हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। 3 18 ये भी हट जाएगा, ठीक है। 3 20 चेक करेंगे। ओके, 320 भी हटा दें। 324 टाइम्स भी हटा दें। 324 कितना होता है? 72। 330 भी हटा दें, क्योंकि 330 90 हो जाएगा। और 36 पे कितना हो जाएगा? 36 चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, 336 टाइम होता है हमारे पास 108 मीटर, जो कि 10 पेरीमीटर में फॉल कर रहा है। पेरीमीटर की रेंज क्या दी हुई है उन्होंने हमें? 100 से 150 मीटर तक, तो ये फॉल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें x को 360 को डिवाइड करवाएं 36 से, तो ये हमारे पास 10 ये भी आ रहा है, और ये इंटीजर भी आ रहा है। उन्होंने कहा था इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक ले ली 36 वैल्यू। अब 40 से चेक करते हैं। 340 120 होता है। 340 120 मीटर होता है, जो कि रेंज में फॉल कर रहा है। अब इसको चेक कर लें कि 360 को अगर आप 40 से डिवाइड करवा रहे हैं तो कोई इंटीजर नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। x 9 डिग्री भी आ रहा है, यानी कि ये भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब 40 के बाद हम चेक करेंगे 45, ठीक है। रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। 45 लिया तो 135 आ गया। चेक कर लेते हैं कि 360 को अगर हम 45 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। 360 डिवाइडेड बाय 45, 8 डिग्री आ रहा है, यानी कि आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी ले लें, ये भी ले लें। अब 45 के बाद लेते हैं 60। अगर मैंने 60 लिया तो ये हो जाएगा 180 मीटर, जो कि मैं नहीं ले सकता, जो कि मेरी रेंज से बड़ा हो गया। तो बस हमारे ये 3 हमारे आंसर्स हैं। उन्होंने 2 बोले थे, हमने 3 आंसर निकाल दिए हैं। और ये भी हमारे x के 3 आंसर हैं, 10 9 8 9 10 और 108 120 और 135। ये 3 हमारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।